राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। क्या आप लोग जानते हो ऐसा क्यों बोला जाता है कि अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम? क्यों बोला जाता है कि राम नाम बोलोगे तो सारे पाप तर जाएंगे? क्यों बोला जाता है कि राधे राधे बोल के जीवन सफल हो जाएगा? क्यों बोला जाता है कि भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम होता है? भगवान के नाम की महिमा अपरंपार होती है। और आप लोगों को पता है ये हेलो, हाय, हे, ये चीजें है ना, ये अब प्रारंभ हुई हैं। पहले के जमाने के लोग, अभी भी आप गांव में चले जाओ तो स्टार्टिंग क्या होती है? राम राम। बूढ़े बुजुर्ग अभी भी राम राम करते हैं। मेरे गांव से कोई आता है तो मैंने हमेशा नित्य देखा है कि वो लोग राम राम ही करते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि राम नाम की महिमा आखिर है क्या। एक छोटी सी कथा मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी ये लगेगी। एक व्यक्ति था जो कि बर्फ की फैक्ट्री में काम करता था। बर्फ की फैक्ट्री में काम करता था। उसकी आदत थी, हरियाणा से बिलोंग करता था, क्योंकि ये राम राम जो है ना हरियाणा में ज़्यादा चलता है। क्योंकि भाई बाकी के लोग तो अपनी शहर में वापस आ गए, सभ्यता भूल ही गए हैं। हेलो पे आ गए, हाय पे आ गए, हे पे आ गए हैं, हाय डूड एक्सेट्रा लॉट्स ऑफ थिंग। लेकिन हरियाणा के जो लोग हैं वो अभी भी राम राम कह के ही संबोधित किया जाता है। हरियाणा से आता था, बर्फ फैक्ट्री में काम करता था। तो उसकी एक आदत थी, जो गेट पे गार्ड था ना, वो नित्य उस गार्ड को राम राम कहते हुए निकलता था। राम राम बाबा कैसे हो? और अंदर फैक्ट्री में जाके काम करता था। जब उसका छुट्टी हो जाती थी तब भी वो यही कहते हुए निकलता था, राम राम बाबा कैसे हो? और जब छुट्टी हो जाती थी तब राम राम कहते हुए बाहर निकलता था। उसका ये नित्य था। 5 सालों से काम कर रहा था और नित्य उसने, जब भी वो फैक्ट्री आया होगा, उसने कभी भी राम नाम कहना नहीं भूला। एक दिन की बात है, वो व्यक्ति रात को कार्य करते करते काफी रात्रि हो गई, सभी लोग अपने घर चले गए। सभी लोगों ने सोचा कि सब लोग अपने घर गए हैं, तो फैक्ट्री का जो मालिक है उसने फैक्ट्री क्लोज कर दी और वो भी अपने घर चला गया। और वो जो हरियाणा का व्यक्ति था वो उस फैक्ट्री में फंस गया। और फैक्ट्री में भी महाराज उस कमरे में फंस गया, यहाँ पे बर्फ को जमाया जाता था, जिसका टेम्परेचर -45 -55 रखा जाता था। अब तो महाराज उसने बहुत प्रयत्न किया दरवाजे को खोलने का। उसने बहुत आवाजें लगाई कि कोई है, अगर कोई है तो ये दरवाजा खोल दीजिए, कोई है तो ये दरवाजा खोल दीजिए। लेकिन महाराज उसके सारे प्रयत्न बेफल हुए। लास्ट में अंतिम उसने सोचा कि अब मेरा शायद अंतिम समय आ गया है। भगवान को सच्चे दिल से याद करने लगा कि मैंने आज तक आपके नाम की जितनी महिमा सुनी है, मैंने हमेशा सुना है कि अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। आज आपको ये महिमा दिखानी पड़ेगी, नहीं तो इंसान का, मानव जाति का आपसे विश्वास उठ जाएगा। और ये कहते कहते वो बेहोश हो गया। और जब वो बेहोश हो गया, अचानक से उसको ये दिख रहा था, बेहोश होते होते वो ये देख रहा था कि एक बुढ़े से बाबा आते हैं जिनको वो रोज राम राम करता है। वो अचानक से लाइट जलाते हैं और दरवाजा खोलते हैं और उसको पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन वो बेहोशी की हालत में था, ना कुछ बोल पा रहा था, ना कुछ कर पा रहा था। 1-2 घंटे के बाद जब उसको होश आया तो उसने देखा कि वो जिंदा है और बहुत सारे कंबल उसके ऊपर डाले हुए हैं, उसके पास आग जल रही है। उसने कहा, बाबा आपको कैसे पता चला कि मैं कमरे के अंदर हूँ? तो उन बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही। उन बाबा ने कहा कि बेटा, जब तुम सुबह सुबह फैक्ट्री के अंदर गए थे तो मुझसे राम राम कह के गए थे, तो मुझे यकीन हो गया था कि तुम आज फैक्ट्री में आए हो। लेकिन जब तुम शाम को अपने घर जा रहे थे तो तुमने राम राम नहीं कहा, अर्थात मुझे लगा कि शायद तुम अभी अपने घर ही नहीं गए। तो मैंने कहा एक बार मैं जाकर चेक कर लूँ, क्या पता वो घर ना गया हो, क्योंकि 5 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुमने घर जाते वक्त मुझसे राम राम नहीं बोला। तो आज ऐसा पहली बार हुआ कि तुमने आते वक्त तो राम राम बोला, लेकिन जाते वक्त मुझे राम नाम की ध्वनि नहीं सुनाई दी। इसलिए मेरा मन व्याकुल होने लग गया और मैंने एक बार फैक्ट्री की तलाशी लेना उचित समझा। जब मैंने फैक्ट्री की तलाशी ली तो मैंने को देखा कि आप एकदम अचेत अवस्था में पड़े हुए हो। मतलब ना तो आप आधे जगे हुए हो, आधे खोए हुए, अर्थात बेहोशी की हालत में आप आ रहे हो। तब दोनों ने मिलकर एक ही चीज बोली कि अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम।
मेरे परिवार वालों में जब भी फ़ोन किया जाता है, जैसे कि मेरी मम्मी होगी, मेरी भाभी होगी, हम अपनी मम्मी पापा को फ़ोन करते हैं, मम्मी पापा हमें फ़ोन करते हैं, मेरी भाभी के बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं, मैं उनको फ़ोन करती हूँ, हम लोग एक ही शब्द बोलते हैं, राधे राधे। हम लोग ना नमस्ते बोलते हैं, हम लोग ना हेलो बोलते हैं, ना हाय बोलते हैं, हम लोग मात्र और मात्र एक ही शब्द बोलते हैं, राधे राधे। हम लोगों के घर में ना गुड मॉर्निंग बोला जाता है, ना गुड नाइट बोला जाता है, हम लोगों के घर में केवल राधे राधे बोला जाता है। और मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध जरूर करूंगी, मैं ये नहीं कहती कि आप पाश्चात्य संस्कृति को बिल्कुल भी मत अपनाओ, आप लोगों को भी पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे।